हमें बुरा तब लगता है जब हम सम्मान चाहते हैं और सम्मान नहीं मिलता है। आपको सम्मान दिया, आप हमें सम्मान दें, आपका हमने हित किया, आप हमें धन्यवाद बोलें। ये प्रायः मनुष्य के अहम की पुष्टता के लिए मांग होती रहती है और भगवान इसी का नाश करते रहते हैं। जब बच्चे समृद्ध हो जाएं, उनका अपने माता पिता के प्रति क्या? बच्चों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उनके लिए और कोई भगवान नहीं है। जिन माता ने, जब हमें ज्ञान नहीं था कि हम शौच लोग शंका उनके बिस्तर में उनकी गोद में ही कर रहे हैं, उस समय वो गीले की तरफ लेट जाती और हमें सूखे की तरफ सुलाती, अपने शरीर का रक्त दुग्ध रूप में परिणित करके हमको पिलाया। ऐसी माता पिता जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हो तो जवान पुत्र को चाहिए कि किसी मंदिर आदि के भगवान की आराधना नहीं, अपने घर में विराजमान माता पिता की भगवान की तरह आराधना करे, उनकी सेवा करे, उनकी आज्ञा में रहे, रोज उनको प्रणाम करे, मेहनत से रुपया कमा कर धर्म पूर्वक माता पिता की सेवा करे। वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, अपने हाथ से भी सेवा करे और धन से भी सेवा करे और मन से भी सेवा करे। तो ऐसे माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र को अपने आप भगवत प्राप्ति है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। आप घबराइए नहीं, एक दिन सफलता चरण चूमती है जो निरंतर प्रयासरत रहता है। 4 घड़ी प्रयास किया फिर शिथिल हो गए, ऐसा नहीं। हम प्रयास करते हैं, हारेंगे नहीं। उस समय जब चारों तरफ निराशा ही निराशा थी और एक शरीर जिसके बल से हम भिक्षा मांग के खाते थे, साधना करते थे, उसकी भी किडनी फेल, तो अब उस हृदय को सोचो क्या होगा। बताओ, ऐसी स्थिति चलना मुश्किल था, मुझे आश्रम से निकाल दिया गया। तो मैं उस आश्रम के महंत के पास जब गया, महाराज आओ महाराज, उन्होंने कहा सुना है आपने हमारे लिए खबर भेज दी है कि आप निकल जाइए, तो अपराध बताइए। उनका कोई नहीं, उनका कारण बताइए। बोले कुछ नहीं कारण ऐसे, उनका आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बीमार शरीर हूँ, कम से कम आपके यहाँ छत के नीचे तो पड़ा हूँ, हमारा कोई भरोसा नहीं है कि कब शरीर छूट जाए, तो कम से कम आप लोगों के बीच में। तो उन्होंने एक शब्द कहा, उनका मैं आपका ठेकेदार हूँ क्या? तो बस इसके आगे अपने फिर तुरंत पलट गए। उनका नहीं, ठेकेदार तो हमारे भगवान है, हमका ठेकेदार तो हमारे भगवान है। तो उनका 15 दिन का समय देते हैं आपका, हमका 15 मिनट का, बस आश्रम जाना, झोला कांधे में टांगना है। जहाँ आप बैठे वहीं एक धनी मानी बैठे थे, वो कह रहे थे सब कुछ है पर अब घबराहट है और भय है कि मरूंगा, सब छूट जाएगा। तो ये तो बात पक्की है, अब जब मर के जाना है वो कमाया ले। कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी को भोजन नहीं कराया, कभी डट के नाम जप नहीं किया, तो मरने के बाद जो आपका जब कोई ठुकराता है ना, तब लगता है कि यार प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं है, और अपने लोगों को यही माया फंसाए कि कोई अपना है। लेकिन जब आप जाओगे तो आपको भी रोना पड़ेगा कि कोई हमारे साथ ही नहीं, अकेले जाओगे। नाम जप करो, अच्छे आचरण से चलो और किसी से आशा मत रखो कि ये तुम्हें सुख देगा। अगर कोई तुम्हें प्यार करता है तो है कुछ उसके लायक जिससे वो तुम्हें प्यार कर रहा है। एक केवल अहेतुकी प्यार करने वाला भगवान है, दूसरा नहीं।